ओके, सो हम आपको यहाँ पर अपने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स दिखाने के लिए आए और अभी अपन ने काफ़ी सारे एरिया देख लिया। अब चलते हैं कि बच्चों के रहने की क्या व्यवस्था है, बच्चे कैसे रहेंगे। तो हम आपको एक सैम्पल रूम दिखा रहे हैं जहाँ पर बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई है। तो ये रूम का एंट्रेंस है और आप इस रूम का एंट्रेंस को देख सकते हैं और हर रूम में 3 बेड लगे हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों को यहाँ पर टेबल मिलती है, चेयर मिलती है, एक अलमीरा मिलती है। तो को एग्जिस्ट वाली जो कॉन्सेप्ट जिस पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर रूम में एसी लगा हुआ है, कर्टन्स लगी हुई, रूम काफ़ी स्पेशियस रूम है ना। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा के हॉस्टल से डिफर इस बात पे करता है कि यहाँ पर बच्चे एक साथ रहते हैं, ताकि जहाँ पर एक सिंगल रूम का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा हम यहाँ पर 3 बच्चे एक रूम में की बात कर रहे हैं, जिससे कि जो बच्चा है वो आपस में रात में सोने से पहले बातचीत कर सके। कई बार बच्चों की मनोदशा अच्छी नहीं होती, कई बार बच्चे कुछ ना कुछ एंजाइटी में होते हैं, तो वो मनोदशा के बारे में मालूम पड़ सके। कई बार जो कोटा में इंसिडेंट्स होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे के साथ में कोई और भी बच्चे रह रहे हैं तो उस बच्चे के डिप्रेशन में जाने की संभावना कम होती है। दूसरी बात है कि बच्चे की कोई नेगेटिव थॉट होती है तो जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज होती है उनको मालूम पड़ जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बच्चे रह रहे होंगे। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हॉस्टल की बिल्डिंग के सामने। तो आप पीछे देख सकते हैं मेरे हॉस्टल की बिल्डिंग है। ये पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी हॉस्टल की बिल्डिंग है और इसके ठीक सामने आप ये पूरा का पूरा ग्राउंड देख सकते हैं। तो इस ग्राउंड में बच्चों के लिए एक खुली जगह है। बच्चे जब छोटे छोटे 8x8 के रूम में रहते हैं, उसके कंपेरिजन में बच्चे को एक काफ़ी बड़ी जगह यहाँ पर रहने को मिल रही है। आप मेरे पीछे बास्केटबॉल कोर्ट भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके पीछे क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है और नेट प्रैक्टिस है वहाँ पर। इसके अलावा एक बैडमिंटन कोर्ट है, स्केटिंग रिंग है। ये सारी की सारी चीज़ें एक बच्चे को जो रेजिडेंशियल सेटअप में चाहिए होती है, बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होगी, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को मिलती है। और हॉस्टल की बिल्डिंग हमने आपको दिखा दी। उसके पीछे हमारी एक मेस की फैसिलिटी है जहाँ पर एक साथ 100 बच्चे बैठ के खाना खा सकते हैं। तो बच्चे को एक सिक्योर सेफ एनवायरनमेंट, जो आज की बच्चों की बहुत ज़बरदस्त नीड है। कोटा में जो बच्चा आ रहा है, एक तो उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा कई बार माहौल ऐसा होता है कि जहाँ पर बच्चा ड्रिफ्ट हो ही जाता है। तो ये ऐसा कैंपस है जिसमें बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ भी करने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कभी बाहर भी जाएंगे तो आप टीम के साथ ही जाएंगे, टीम की सुपरविजन में जाएंगे, ताकि आपके साथ कभी आप किसी और चीज़ के चक्कर में पड़े ही नहीं। तो ये एक पूरा का पूरा कैंपस है, इसका हमने राउंड लगाया। अब हम आपको अपना रिसेप्शन एरिया दिखाएंगे, स्विमिंग पूल दिखाएंगे और अब वहाँ पर लेके चलते हैं हम आपको। चलिए अब आपको अपना जो कॉम्प्लेक्स है वो दिखाते हैं और हम अब अपने कॉम्प्लेक्स में एंटर कर रहे हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आपको यहाँ पर एक स्विमिंग पूल दिखता है। ये हमारा इंडोर स्विमिंग पूल है और अभी तो खैर हम ये स्विमिंग पूल अभी सर्दियाँ खत्म नहीं हुई, मतलब थोड़ी बहुत सर्दी है, तो इस वजह से हम आपको स्विमिंग पूल के अंदर ले जा नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रैल से ये स्विमिंग पूल पूरी फंक्शनल हो जाएगा। और आइए अब आपको रिसेप्शन एरिया की तरफ ले चलते हैं। तो ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर पेरेंट्स को, बच्चों को हैंडल किया जाता है, ठीक है। सो ये हमारा फ्रंट ऑफिस है। उसके बाद रेजोनेंस के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का जो ऑफिस है, ये पीछे मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये हमारा एडमिशन एरिया है। तो आप जब भी मिलने आते हैं तो आप अपने बच्चे से इस लॉबी में बैठ के मिल सकते हैं। ये आपका एरिया होगा जहाँ पर आप बच्चे से बैठ के मिल सकते हैं। आपको कोचिंग के मैनेजमेंट से मिलना है, स्कूल के मैनेजमेंट से मिलना है, तो दिस इज़ द एरिया जहाँ पर आप बैठ के मिल सकते हैं। तो आप एक बार इस पूरे एरिया का एक बार दिखा दीजिए। सो दिस इज द एंटायर एरिया। पूरा का पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको लाइब्रेरी मिलेगी, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स रूम मिलेगा, यहाँ पर आपको म्यूजिक रूम मिलेगा, यहाँ पर कंप्यूटर लैब मिलेगी। क्योंकि बच्चों को आज की तारीख में ऑनलाइन पढ़ने की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बच्चे के हाथ में मोबाइल देना भी बड़ा गलत है। तो इसके लिए हमने पूरी की पूरी कंप्यूटर लैब की व्यवस्था बच्चे के लिए कर रखी है, जो कंप्यूटर लैब सुबह 8 बजे लेकर रात को 9 बजे बच्चों के लिए फंक्शनल होगी। बच्चे को कभी भी कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई सपोर्ट चाहिए, उसको ऑनलाइन कोई सपोर्ट चाहिए, तो कंप्यूटर लैब मिल जाएगी उसको। और ऑफलाइन में टीचर्स बच्चे को यहाँ के पढ़ाएंगे। तो एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है यहाँ का सिस्टम। चलिए, आप जो शोर देख रहे हैं ये यहाँ पर डक्स है, उनका शोर है, तो बच्चों को बड़ा मजा आएगा इन डक्स के साथ खेलने में। और अब हम चलते हैं हमारे जो इंडोर स्विमिंग पूल है उसको आपको विजिट करवाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक इंडोर स्विमिंग पूल है। अभी इसमें पानी नहीं भरा हुआ है, बिकॉज इस स्विमिंग पूल को अप्रैल में ओपन किया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी यहाँ पर डेप्थ है बच्चों स्विमिंग पूल के लिए, ठीक है। और छोटे बच्चों के लिए एक शेलो पूल भी है, तो वो भी यहाँ पर बनाया हुआ है। और आपको अभी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से टाइल्स साफ नज़र आ रही होगी। अभी इसकी सफाई की गई है और अब ये खुलने के लिए बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल है। एक बार मैं बोलूँगा कि यहाँ से एक बार पूरा विजिट राउंड लगवा दें। तो ये पूरा का पूरा स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं। और ऊपर एक बार दिखा दें हम, पूरा का पूरा ये कवर्ड है,
तो वी कैन से इट्स ऑल वेदर स्विमिंग पूल है एक तरह से, हम इसको सभी तरह के वेदर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली समर में ही यूज़ करते हैं। तो सेफ है, आप दिन के किसी भी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कवर्ड है, तो आप दिन के किसी भी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं।